हेलो बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल एडी स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग फिजिक्स के जो चैप्टर 1 है क्लास 10th का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, इसका तीसरा दिन है, यानी कि आपका वीडियो 3 नंबर होने वाला है। डे 3 है आज। इससे पहले 2 वीडियो इस चैप्टर के ऊपर बना चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप लोग जाके उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, आज का जो टॉपिक होने वाला है बड़े मज़ेदार सा टॉपिक होने वाला है और सब चीज़ समझ में भी आएगा। सबसे पहला जो आज का टॉपिक होगा प्रतिबिंब। सबसे पहला प्रतिबिंब, कल इसके पीछे जो वीडियो बनाए थे उस वीडियो में हम बता चुके हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? परावर्तन के लिए आपको बताया कि एक समतल दर्पण ले लीजिएगा। समतल दर्पण यानी कि जिसमें आप घर पे आप चेहरा देखते होंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे एक हम शीशा लिए हुए हैं। शीशा, ये साधारण शीशा है, लेकिन जब इसको पीछे से देखिए, यहाँ पे पेंट कर दिया गया। आप घर में भी जो चेहरा देखने के लिए जिस शीशे का उपयोग करते होंगे उस शीशे को कभी निकाल के देखिएगा अंदर से। इधर से हम लोग चेहरा देखते हैं, इधर से इसमें पेंट किया गया है पीछे से। और ये पेंट किस चीज़ का है? तो ये बताया था आपको पिछले वीडियो में कि ये सिल्वर से यानी कि चांदी से, और नहीं तो पारा से। पारा और चांदी का कलई किया जाता है, इसके ऊपर पेंट किया जाता है तथा फिर उसके ऊपर एक लोहे के ऑक्साइड का लाल ऑक्साइड का परत चढ़ा दिया जाता है। इस तरह ये बन के तैयार हो जाता है हमारा दर्पण। ये दर्पण है और ये दर्पण जो है ये प्रकाश का परावर्तन करता है। तो प्रकाश के परावर्तन में हम लोग समझ लिए थे, इसमें बता भी दिए थे कि प्रकाश अगर इधर से हम ऐसे डालते हैं तो इधर इतना कोण बना के चला जाएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर परावर्तन के नियम भी पढ़ा चुके थे आप लोग को। अब पढ़ना है किसके बारे में? प्रतिबिंब के बारे में। अब पढ़ना हम लोग को प्रतिबिंब के बारे में। तो प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला जो टॉपिक है आज का, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जिसको हम इमेज बोलते हैं, इमेज, या हम कह सकते हैं इसको फोटो। आज हम लोग प्रतिबिंब से शुरू करने वाले हैं। प्रतिबिंब क्या है? तो देखिए, ये दर्पण है। जब हम इसके सामने, जैसे कि आपके सामने ये हम एक दर्पण रखे और इस दर्पण के सामने हम ये मार्कर रख रहे हैं, तो हो सकता है कि इस मार्कर का प्रतिबिंब इस दर्पण में बन रहा होगा जो आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो इसका जो उसमें फोटो बन रहा है ना, ये आपका प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब कब बनता है? जैसे कि ये समतल दर्पण है, ये जिस चेहरा देखने के लिए जो उपयोग किया जाता है ये समतल दर्पण है, तो इसमें प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब कब बनता है? जैसे यहाँ देखिए, हम कहें कि ये एक समतल दर्पण है। ये एक समतल दर्पण है जिसको नीचे से क्या किया गया? पेंट कर दिया गया। यहाँ से पेंट कर दिया गया। इसके ऊपर यहाँ पे मान लो कि खड़ा हो गया एगो कौन, कोई भी मान लो, झरेलिया झरेलवा जो भी हो, यहाँ पे खड़ा हो गया। यहाँ पे अगर ये खड़ा हो गया तो इसका फोटो इस दर्पण पे बनेगा। और कैसा बनेगा? तो देखो, जब भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, तो ये समतल दर्पण है। हम जानते हैं अगर यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ आएगी तो ये इस दिशा में वापस लौट जाएगी। यहाँ से अगर निकल के यहाँ आती है तो इस दिशा में वापस लौट जाएगी। इसके हाथ के पास से निकल के आती है तो इधर लौट जाएगी। फिर यहाँ से निकल के आती है, इधर लौट जाएगी। क्या ये प्रतिबिंब, ये जो प्रकाश की किरण निकल के आ रही है, क्या कभी किसी बिंदु पर मिलेगी? इधर नहीं मिलेगी। तो नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगी? तो यहाँ पे एक मन में कल्पना सी जगती है, अगर दर्पण है तो प्रतिबिंब तो बनेगा, लेकिन इससे जो प्रकाश की किरण आ रही है तो टकरा के वापस चला जाएगा। तो टकरा के वापस चला जाएगा तो, लेकिन यहाँ पे एक कल्पना की जाती है कि अगर ये सभी किरणें दर्पण के पीछे जाता, दर्पण के पीछे जाता, तो ये सब एक जगह पे कहीं पे क्या होता है? इकट्ठा होता है। और जब एक जगह पे इकट्ठा होता है, यहीं पे बन जाता है इसका क्या? प्रतिबिंब। यहीं पे इसका बन जाता है क्या? प्रतिबिंब। और आप देखेंगे कि ये प्रतिबिंब जो होगा इसके एकदम क्या होगा? उल्टा होगा। तो यहाँ से प्रकाश की किरण आई और आ करके दर्पण से टकरा के उधर चली गई, मिली नहीं कहीं पे।
यहाँ मिलती हुई मालूम पड़ रही है। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी जस्ट हम लोग दर्पण पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अभी ऊपर ऊपर नहीं जा रहा होगा, मैं आशा करता हूँ कुछ तो समझ में आ रहा होगा। तो देखो यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, दर्पण से टकरा के सब अलग अलग दिशा में उधर चली जा रही है। लेकिन ये मन में एक कल्पना सी जगती है कि अगर ये पीछे जाती दर्पण के पीछे, हालांकि दर्पण के पीछे कभी प्रकाश जाएगा नहीं, क्योंकि दर्पण के पीछे पेंट होता है। जब इसको पेंट कर रही है तो इधर से प्रकाश आप भेजेंगे तो पीछे जाएगा कहाँ, ये अपारदर्शी हो गया, ये परावर्तक सतह हो गया। तो ये कल्पना की जाती है कि दर्पण के पीछे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब। ये देखो कि ये जो कल्पना किया गया है ये काल्पनिक कटान है। मन में कल्पना किया गया कि प्रतिबिंब बन सकता है तो डॉट डॉट रेखा द्वारा मिलाया गया। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो कि दर्पण ऐसा होता, अभी इस दर्पण को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, बस इतना समझो। ये दर्पण होता, इस पर हम इधर वस्तु एक रख देते, इधर एक वस्तु रख देते, तो यहाँ से जो प्रतिबिंब प्रकाश की किरण निकल के जाता वस्तु से, यहाँ से ऐसे निकल के जाता, ऐसे लौटता, ऐसे लौटता, तो फिर यहाँ कहीं ये क्या होता, मिल जाता। और ये जहाँ इधर मिलता यहाँ बन जाता वस्तु का क्या, प्रतिबिंब। यहाँ अगर वस्तु था तो यहाँ बन जाता वस्तु का प्रतिबिंब। तो यहाँ जो प्रतिबिंब नीचे बना ये देखने में उल्टा लग रहा है, देखने में लग रहा है कि उल्टा है, लेकिन वास्तव में अगर इसको देखा जाएगा जो मन में कल्पना किया गया, ये प्रतिबिंब देखने में सीधा बनता है। समतल दर्पण पे देखने में ये प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। लेकिन यहाँ जब आप देखेंगे तो इसका देखिए, ये प्रतिबिंब पीछे बना था ना, अगर इसको हम ऐसे बनाते ना, समतल दर्पण को ऐसे रख के बनाए होते तो आपको समझ में आता कि इधर अगर हम एक आदमी को खड़ा कर रहे हैं, इधर एक खड़ा हो रहा है कोई, तो यहाँ से जो भी प्रकाश की किरण इस पर निकल के जाएगा ये सब टकरा के इधर अलग अलग दिशा में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन ये पीछे किसी एक बिंदु पर क्या होता हुआ मालूम पड़ता, मिलता हुआ मालूम पड़ता। तो जहाँ मिलता हुआ मालूम पड़ता है यहाँ बनता वस्तु का प्रतिबिंब। तो जो पीछे प्रतिबिंब बनता है ना दर्पण के पीछे, ये बनता हुआ मालूम पड़ता है, वास्तव में बनता नहीं है, क्योंकि पीछे प्रतिबिंब बन नहीं सकता है, तो मन में कल्पना सी की जाती है। तो यहाँ काल्पनिक कटान द्वारा बनता, तो इसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। लेकिन दर्पण ऐसा होगा, देखो दर्पण में ऐसा टेढ़ा है, जितना में आदमी जाएगा सब गोटा होकर वापस आ जाएगा। तो जितना प्रकाश की किरण जाएगी लौट के एक जगह आगे इधर कहीं मिल जाएगी, जहाँ मिलेगी यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और ये दर्पण के सामने ही बनता है, ये प्रकाश लौट के आया है, लौटता हुआ मालूम नहीं पड़ रहा है, टकरा के वापस आया है। तो टकरा के वापस आके बनाया है, तो ये वास्तव में रियल है, में कहाँ नकली दिख रहा है, ये रियल है। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा असली प्रतिबिंब बनेगा, और यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो नकली प्रतिबिंब बनेगा। कहने का मतलब है जहाँ प्रकाश आ करके मिल जाए वहाँ असली प्रतिबिंब बनेगा, मिले नहीं मिलता हुआ मालूम पड़े तो वहाँ नकली प्रतिबिंब। यहाँ मिल नहीं रहा है, मिलता हुआ मालूम पड़ा है तो यहाँ नकली प्रतिबिंब है, डुप्लीकेट फोटो है, और यहाँ ओरिजिनल फोटो बनेगा। तो जो डुप्लीकेटवा बनता है वो सीधा बनता है, और जो ओरिजिनल बनता है यहाँ पे वो उल्टा बनता है। तो अभी हम लोग प्रतिबिंब में पढ़ेंगे। तो यहाँ से प्रतिबिंब की परिभाषा हम निकाल सकते हैं क्या, तो जब किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण, देखो ये वस्तु हो गया, यहाँ से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद यहाँ देखिए परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती नहीं है, बस मिलती हुई मालूम पड़ती है। फिर से एक बार समझिएगा, प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब हम दोनों में बता देते हैं एक ही साथ, दर्पण और लेंस। लेंस को आपको आगे अगले वीडियो में पढ़ना है, आगे मिलेगा आपको लेंस। तो लेंस में प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, वहाँ पे होता है अपवर्तन। जैसे कि हम लोग चश्मा लगाते हैं तो चश्मा में लेंस होता है, वह प्रकाश टकरा के लौटता नहीं है। जैसे कि मान लो कि यहाँ वस्तु है, चश्मा लगा के देख रहे हैं, ऐसे प्रकाश आया वस्तु से और लेंसवा से टकरा के चल जाए तो हमारे आँख में फोटो बनेगा, नहीं बन पाएगा। तो यहाँ ये अगर वस्तु है तो जो लेंस होता है वहाँ प्रकाश टकरा के वापस नहीं लौटता है, सीधे उस लेंस को हिल जाता है, लेंस को पार कर जाता है। तो पार कर जाता है तो वहाँ प्रतिबिंब पीछे बनता है, यानी कि पीछे भी बनता है, वहाँ भी आगे बनता है, वहाँ हम लोग पढ़ेंगे लेंस में। तो बस ऐसे समझिएगा, प्रतिबिंब कभी पीछे कभी आगे, कहीं परावर्तन या अपवर्तन के बाद किरण मिलता है, या कहीं परावर्तन या अपवर्तन के बाद किरण मिलता हुआ मालूम पड़ता है।
दोनों ही स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब की परिभाषा अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रतिबिंब की परिभाषा, प्रकाश परावर्तन के बाद मिले या मिलता हुआ मालूम पड़े। तो देखिए लिखते हैं यहाँ पे प्रतिबिंब की परिभाषा, किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण, किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण अगर दर्पण पे पड़ेगा तो परावर्तन होगा, लेंस पर पड़ेगा तो अपवर्तन होगा। लेंस को हम लोग पढ़ेंगे, लेंस पर पड़ेगा तो अपवर्तन होगा। दोनों ही स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ दोनों को एक ही साथ बोला जाता है जब प्रतिबिंब पूछेगा तो। आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए इसमें दोनों हो गया, लेंस पे प्रकाश आएगा तो अपवर्तन होगा, दर्पण पे आएगा परावर्तन होगा। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हो, मालूम पड़े, दिमाग को खोपड़ी को घुमा दे क्या रे, तो मिलता हुआ मालूम पड़ रहा है, तो मिलती हुई मालूम पड़े या मिले, तो कहीं मिले तब भी प्रतिबिंब बनेगा, जहाँ ढेर सारी किरणें मिलते हुए मालूम पड़े वहाँ भी प्रतिबिंब बनेगा। तो कहीं किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद, यानी कि दर्पण में परावर्तन और लेंस में अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जिस भी बिंदु पर परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रकाश मिल जाए या मिलती हुई मालूम पड़ जाए, वहां पे बन जाएगा वस्तु का प्रतिबिंब। जैसे अगर इसमें अगर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब अगर इसका प्रतिबिंब इसमें बन रहा है ना, तो प्रतिबिंब तभी बन रहा है जब इससे निकलने वाली प्रकाश की किरण इस शीशे के अंदर, इस दर्पण के अंदर कहीं बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ रही होगी और नहीं तो मिलती होगी। तो ये हो गया आपका प्रतिबिंब समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है, इसके बाद का पॉइंट है प्रतिबिंब का प्रकार। तो आपको बताते हैं प्रतिबिंब का प्रकार। इसका आप लोग परिभाषा लिख लीजिएगा, प्रतिबिंब क्या है, लिख दिए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब के प्रकार को। प्रतिबिंब का प्रकार, प्रतिबिंब का प्रकार। तो प्रतिबिंब मुख्य रूप से हमको कितना पढ़ना है, दो प्रकार का। एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आपको पढ़ना है काल्पनिक प्रतिबिंब। ये वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ये रियल में बनता है, ये वास्तव में बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता नहीं है, ये कल्पना की जाती है कि प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, आभासी प्रतिबिंब भी बोला जाता है। इसको आभासी प्रतिबिंब भी बोला जाता है। तो प्रतिबिंब का प्रकार कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो मान लो कि ये दर्पण है, ऐसा टेढ़ा सा दर्पण है, इसको हम लोग, इसका नाम है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ से एक वस्तु रखे हैं ए बी एक वस्तु रखे हैं, ये लाइट कट गया, ए बी एक वस्तु रखे हैं। यहाँ से प्रकाश की किरणें इधर जा रही है, तो यहाँ जाएगी तो सीधी सी बात है कि दर्पण है तो यहाँ से टकरा के वापस लौट आएगी। एक प्रकाश की किरण को हम मान लो कि यहाँ से ऐसे भेजते हैं जो टकरा के इधर आ रही है, तो सीधी सी बात है कि टकरा के वापस लौट रही है यहाँ पे दोनों प्रकाश की किरण। तो यहाँ पे बन जाएगा वस्तु का प्रतिबिंब और यहाँ हो जाएगा ये ए डैश, ये बी डैश। तो देखिए यहाँ से जो प्रकाश की किरण गई है वो टकरा के वापस आई है, एक यहाँ ऐसे गई तो ऐसे यहाँ आई है,
एक ऐसे गई है इधर से तो यहाँ आके मिली है, जहाँ मिली है तो यहाँ प्रतिबिंब बना है। अभी काल्पनिक हम आपको बताए थे कि दर्पण अगर ऐसा हो और इस पर कोई यहाँ खड़ा है तो इससे जो प्रकाश यहाँ से निकल के जाएगा वस्तु से, ये सब अलग अलग दिशा में अपने क्या हो जाएंगे, लौट जाएंगे, सब अलग अलग दिशा में लौट जाएंगे। लेकिन ये कहा जाएगा कि ये कहीं जाके पीछे क्या होते, किसी बिंदु पर मिलते। तो किसी बिंदु पर जहाँ मिल जाते वहाँ बन जाता वस्तु का प्रतिबिंब, वहाँ बन जाता वस्तु का प्रतिबिंब। तो जहाँ पीछे मिलता हुआ मालूम पड़ता वहाँ भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता, आगे जहाँ वास्तव में मिल रहा है वहाँ भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता। तो जहाँ वास्तव में मिले, जहाँ असली है, इसको कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। और जहाँ वास्तव में मिले ना, मिलता हुआ मालूम पड़े, हमको कंफ्यूज करे कि यहाँ मिल रहा है, तो मिलता हुआ मालूम पड़े तो वो कौन सा प्रतिबिंब होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा क्या हो जाएगी, बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा हो जाएगी कि किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण, ये दर्पण है तो परावर्तन हो रहा है, लेंस होता तो अपवर्तन होता। किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिले या जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती मालूम ना पड़े, मिलती है, उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रकाश की किरण टकरा के आई है, आती हुई मालूम नहीं पड़ रहा है, तो टकरा के आई है तो ये वास्तविक कटान है, जहाँ कट रही है वास्तव में कट रहा है। तो कहा जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है वास्तविक कटान द्वारा बनता है। तथा अगर ये दर्पण है, देखिए दर्पण में हम वस्तु को ऊपर रखें ए बी, तो एक और मुड़िया ए है, देखो बी यहाँ है, तो ये वस्तु का ये पैर था, ये नीचे वाला पैर था, पैरवा उल्टा प्रतिबिंब बन गया, दिखेगा मुड़िया में और मुड़िया दिखेगा पैरवा में। तो कहने का मतलब है कि यहाँ ऐसे बनेगा, ए बी लिए है ना, तो यहाँ ए डैश बी डैश होगा, तो यहाँ मूड़ी दिखेगा नीचे या गोड़ दिखेगा ऊपर, तो यानी उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो जब वास्तविक बनेगा ना, जब वास्तव में प्रतिबिंब बनेगा तो वहाँ प्रतिबिंब उल्टा बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक कटान द्वारा बनता है लेकिन प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, दर्पण है तो सामने बनेगा, कैसे लौट के आएगा तो नहीं आएगा, और लौट के आए नहीं, लौटता हुआ मालूम पड़े तब तो पीछे चला जाएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब आगे बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की क्या लिखेंगे, देखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण या लेंस में आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान द्वारा बनता है, यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है और यह प्रतिबिंब वस्तु का उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा, ये मिलता नहीं है परावर्तन के बाद, ये मिलता हुआ मालूम पड़ता है। तो इसको क्या बोलेंगे कि किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण, दर्पण होगा तो परावर्तन और लेंस होगा तो अपवर्तन। तो फिर से सुनिए, किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़े उस बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ये मिलती हुई मालूम पड़ रहा है, मिलती हुई मालूम पड़ रहा है, तो इसको हम लोग टूटी हुई रेखा द्वारा दिखाते हैं, टूटी हुई रेखा द्वारा दिखाते हैं, डॉट डॉट द्वारा दिखाया जाता है, डॉट लाइन द्वारा दिखाया जाता है। तो इसको कहा जाता है कि ये काल्पनिक कटान द्वारा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान द्वारा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। यानी कि अगर हम दर्पण में चेहरा देखते हैं, ये आपका अगर दर्पण हो गया, इसमें अगर आप चेहरा देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मार्कर को हम ऐसे रखें, ढक्कन ऊपर है और इसका ये वाला हिस्सा नीचे है, तो ऐसा नहीं कि इस शीशे में जो प्रतिबिंब बनेगा वो उसमें आपका ढक्कन नीचे और ये ऊपर दिखेगा, ऐसा नहीं है। देखिए उसमें सीधा दिख रहा है, तो ये सीधा दिख रहा है ना, ये काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। इसमें प्रकाश लौट जा रहा है तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं, बनता हुआ मालूम पड़ रहा है क्योंकि ये समतल दर्पण है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है।
सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ये पीछे बन रहा है, हमको दिखाई मालूम पड़ रहा है कि पीछे बन रहा है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। उसके बाद क्या कहेंगे, उल्टा बनता है, काल्पनिक कटान द्वारा बनता है। तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया। आशा करता हूँ आपको प्रतिबिंबों के प्रकार समझ में आए होंगे। तो वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर आप स्पष्ट कर सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब वैसा जब वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़े, उस बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है, काल्पनिक कटान द्वारा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। तो ये हो गया प्रतिबिंब के प्रकार। अब तीसरा जो आज का पॉइंट है, तीसरा पॉइंट का क्या है आपका, देखिए यहाँ पे वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करना है। तो अंतर स्पष्ट करने के लिए जब भी आपको वास्तविक और काल्पनिक में अंतर स्पष्ट करना हो, जिस भी चिरकुट पे आप लिख रहे हो, कागज हो चाहे कहीं भी कोनो चिरकुट पर लिख रहे हो, उस चिरकुट को दो फाड़ा में फाड़ दीजिएगा। एक साइड किसको लिखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को, और दूसरे साइड किसको लिखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब को। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करने के लिए आपको वास्तविक प्रतिबिंब अभी बताया कि वास्तविक कटान द्वारा बनता है, तो कहेंगे यह प्रतिबिंब वास्तविक कटान द्वारा बनता है, वास्तविक कटान द्वारा बनता है। तो इसका उल्टा हो जाएगा काल्पनिक में, क्या, एक नंबर, यह प्रतिबिंब काल्पनिक कटान द्वारा बनता है। आप लिख सकते हैं, 10th में आ चुके हैं तो इतना लिखना नहीं पड़ेगा हर चीज। यह प्रतिबिंब वास्तविक कटान द्वारा बनता है, ये काल्पनिक कटान द्वारा बनता है। दूसरा कहेंगे वास्तविक कटान वास्तव में बनता है तो ये उल्टा प्रतीत होता है, तो कहेंगे यह प्रतिबिंब उल्टा होता है, यह प्रतिबिंब उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब इसका उल्टा हो जाएगा, इसका वास्तविक का उल्टा। तो ये उल्टा है अगर वास्तविक, तो काल्पनिक क्या हो जाएगा, सीधा। तो इसमें क्या लिखेंगे, यह प्रतिबिंब सीधा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तीसरा नंबर आप क्या कह सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है ये दर्पण के सामने बनता है, ये दर्पण के सामने बनता है। सामने वास्तव में रिफ्लेक्ट होगा, परावर्तन होगा, वहीं तो प्रतिबिंब बनेगा, तो ये सामने बनता है। लेकिन जहाँ प्रतिबिंब रिफ्लेक्ट होता ही नहीं है तो उसको हम लोग कल्पना कर लेते हैं, तो यहाँ बनेगा दर्पण के पीछे। कभी प्रकाश पीछे जा नहीं सकता है, लेकिन यहाँ कल्पना किया जाता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब पीछे बन रहा है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। इसके बाद वास्तविक और काल्पनिक में आप बहुत सारा अंतर बता सकते हैं जब हम आपको दर्पण को पढ़ा देंगे कि प्रधान अक्ष के नीचे, प्रधान अक्ष के ऊपर कौन बनता है। जैसे कि इसमें चौथा आप लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के नीचे बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के नीचे बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के ऊपर बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के ऊपर बनता है। तो वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में बहुत सारे अंतर, आप 10-20 गो अंतर बता सकते हैं जब आप दर्पण को पढ़ा देंगे, जब चिन्ह परिपाटी सब चीज़ वस्तु सब चीज़ को पढ़ा दिया जाएगा। तो ये आप लिख सकते हैं, जितना बोले हैं इसको आप एक एक करके क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट था, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, यानी कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या विशेषता होती है। समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषता को आज पढ़ना है। तो देखिए, ये हम समतल दर्पण को लिए, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब की विशेषता पढ़ना है। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब की विशेषता पढ़ना है। अच्छा, ये समतल दर्पण हो गया, इस पे प्रतिबिंब की आपको विशेषता पढ़ना है ना, तो इसमें हम कह सकते हैं, देखो यहाँ हम रखते हैं समतल दर्पण को, इसके सामने ये हो गया वस्तु जितना नज़दीक, उसमें देखिए आपको प्रतिबिंब भी देखने में काफ़ी नज़दीक दिख रहा होगा शीशे के अंदर। वस्तु को धीरे धीरे दूर करते जाइए, दूर करते जाइए।
तो आप देखेंगे कि वस्तु की दूरी बढ़ाते जाएंगे तो प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होते जाएगी, जो हमें फोटो बन रहा है वो भी दिखते जाएगा कि वो भी दूर होते जा रहा है। तो इसमें बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या क्या हम कह सकते हैं। और एक चीज आप देखिए, प्रतिबिंब सीधा बना रहा है, ढक्कन ऊपर है तो ऊपर ही दिख रहा है। तो ये समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या है। अगर प्रतिबिंब सीधा है तो काल्पनिक होगा, तो कहेंगे कि यह वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण देखो, मार्कर जितने बड़ा है, जितने बड़ा मार्कर है उतने बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ऐसा नहीं कि मार्कर इतने बड़ा और प्रतिबिंब बड़का सा। जैसे कि हम लोग साइकिल के घंटी में देखते हैं, चेहरा देखने जाएंगे, चेहरा है इतने सा, अब फोटो दिखाएगा इतने बड़ा, तो बड़ा सा फोटो उसमें दिखाता है। वो दूसरा दर्पण है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। अभी यहाँ देखिए, जितने बड़ा मार्कर है उतने बड़ा फोटो बनाएगा। तो कहने का मतलब कि इस पर जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। जितना दूर पर वस्तु को रखिएगा उतने दूर पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब को ये काल्पनिक बनाता है। तो काल्पनिक बनाता है तो सीधा बनाता है। तो इसकी विशेषता हम लोग क्या लिख सकते हैं, समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषता। समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषता तो 1 नंबर लिख सकते हैं, यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है तो हम कह सकते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब सीधे बनेगा, तो लिखेंगे यह सीधा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आप सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब होता है, तो ऑप्शन में दिख जाएगा क्या, काल्पनिक। यह सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तीसरा नंबर कह सकते हैं, जितने बड़ा वस्तु उतने बड़ा। जैसे कि हम लोग रूम में जो शीशा होता है उसमें चेहरा देखने जाते हैं, तो जितना बड़ा शीशा के सामने हम लोग जितना बड़ा फेस लेके जाते हैं उतने बड़ा चेहरा दिखाता है। ऐसा नहीं कि इतने सा चेहरा लेगा इतने बड़ा फोटो दिखाया। या हम शीशा से जितना दूर चले जाते हैं, जाते जाते हैं, वो प्रतिबिंब भी उतना ही दूर चला जाता है। हम लोग शीशे के जितना नज़दीक आते हैं प्रतिबिंब भी उतना नज़दीक बनता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। चौथा नंबर, इसमें वस्तु के बराबर, यानी जितने बड़ा वस्तु उतने बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। और पांचवा आप लिख सकते हैं, यह पार्श्व विपरिवर्तन को दिखाता है। पार्श्व विपरिवर्तन को दिखाता है। जस्ट अभी हम लोग को इसको पढ़ना है। विपरिवर्तन को दिखाता है। यह पार्श्व विपरिवर्तन को दिखाता है। अभी हम बताएंगे कि पार्श्व विपरिवर्तन क्या है। तो समतल दर्पण पे बने प्रतिबिंबों की ये विशेषता आपको समझ में आ रहा होगा कि काल्पनिक बनाता है, सीधा बनाता है। जितना दूरी वस्तु उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब, जितना बड़का वस्तु उतना बड़का प्रतिबिंब। यह पार्श्व विपरिवर्तन को दिखाता है। ये पार्श्व विपरिवर्तन को अभी रखिए साइड में, समझा रहे हैं आपको। तो यहाँ ये चौथा हेडिंग आपको समझ में आ रहा होगा। पांचवा हेडिंग जो है हम लोग का, विपरिवर्तन और पार्श्व विपरिवर्तन। विपरिवर्तन और पार्श्व विपरिवर्तन क्या है। तो देखिए, अक्सर आप लोग देखे होंगे एम्बुलेंस के ऊपर, एम्बुलेंस आप लोग देखे होंगे तो उसमें जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो एक अलग तरीके का लिखा होता है। जैसे कि आप लोग ऐसे देखे होंगे, AMBLU, ऐसे U M गलत हो गया, देखिए एम्बुलेंस BULANCE ऐसे लिखा होता है एम्बुलेंस। लेकिन हम लोग जब उसको अपने वाहनों के साइड मिरर में देखते हैं, यानी कि अपने मोटरसाइकिल में अब जब देखते हैं उस एम्बुलेंस को, तो मोटरसाइकिल में सीधा लिखा हुआ प्रतीत होता है। एम्बुलेंस पर उल्टा लिखता है। मोटरसाइकिल के शीशे में हम लोग देखते हैं या कार के शीशे में हम लोग देखते हैं तो सीधा दिखाई देता है। तो वहां कौन सी घटना घटती है कि उल्टा लिखा हुआ चीज हमको सीधा दिखाई देने लगता है। तो वहां हम लोग की घटना जो होती है वो होती है पार्श्व विपरिवर्तन। और एक होता है हम लोग का विपरिवर्तन इन्वर्जन
और एक लेटरल इन्वर्जन। पार्श्व विपरिवर्तन इसको हम लोग साइड इन्वर्जन भी बोलते हैं, साइड इन्वर्जन, साइड इन्वर्जन भी इसको कहा जाता है। तो ये विपरिवर्तन और पार्श्व विपरिवर्तन क्या है समझिए। अगर मान लो कि कोई, कभी कभी आप लोग ऐसी घटना देखे होंगे, ऐसे कोई पी जैसा आकृति है, पी जैसा आकृति है, मान लो कि ये एक डब्बा हो गया और ये एक रेखा हो गया, लाठी हो गया, और इस चीज को आप ले गए पानी के करीब, जल के करीब, तो जल के अंदर आप इसका प्रतिबिंब ऐसे देखेंगे। ये लाठी लाठी की तरफ ही रहेगा, लेकिन डब्बा जो ऊपर था वो डब्बा आ जाएगा किधर, नीचे। डब्बा जो ऊपर था ये डब्बा आ जाएगा कहाँ, नीचे। तो यहां जो आप देखेंगे ये हुआ आपका बी परिवर्तन। आप इसको याद रखने के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि पी था, अब परिवर्तन होके बन गया क्या, बी, तो इसको कहेंगे बी परिवर्तन। क्या कहेंगे, बी परिवर्तन, इन्वर्जन। इसको हम लोग कहेंगे बी परिवर्तन। तो बी परिवर्तन को दर्शाया कैसे जाता है, देखो ये यहाँ पे एक अक्ष ले लिया जाएगा, एक अक्ष ले लिया जाएगा, और ऐसे अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज अक्ष। ऐसे अक्ष को हम लोग क्या बोलेंगे, क्षैतिज अक्ष, इसको क्षैतिज अक्ष कहेंगे, क्षैतिज अक्ष। कहने का मतलब था, ऐसे समझिएगा, मार्कर का ढक्कन जो है ऊपर आपको दिख रहा है, ये चीज इधर दिख रहा है, और ये ढक्कन, इसको हम एक रस्सी से यहाँ से बांध देते, यहाँ से एक रस्सी ऐसे बांध देते, इस ढक्कन को हम बस ऐसे, इस मार्कर को ऐसे पलट देते, ऐसे पलट देते, तो ऐसे पलट देते, तो इसमें देखिए कि जो ऊपर वाला हिस्सा था अब नीचे दिख रहा है, और नीचे वाला हिस्सा ऊपर दिख रहा है। तो बी परिवर्तन में क्या बोला जाता है कि वैसी घटना जिसमें, देखो ये पानी में दिखता है, अगर पानी के पास वस्तु को ऐसे ले जाएंगे तो ऐसा कभी कभी दिखता है, तो वैसी घटना जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के 180 डिग्री पर पूरा घूम जाता है, यानी कि था ऐसे 180 डिग्री, इसको घुमाइए, अभी इतना घुमाया तो 90 डिग्री हुआ होगा, फिर 90 डिग्री घुमा दीजिए, 180 डिग्री घुमा दिए तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे और नीचे वाला हिस्सा ऊपर। तो आप इसको दो तरीके से बोल सकते हैं कि वैसी घटना जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब, जिसमें किसी वस्तु का ऊपर वाला हिस्सा नीचे और नीचे वाला हिस्सा ऊपर दिखता है, उस घटना को बी परिवर्तन कहते हैं। या वैसी घटना जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के 180 डिग्री पर घूम जाता है, ये 180 डिग्री पर क्या हो गया, ऐसे घूम गया, तो क्षैतिज अक्ष के 180 डिग्री पर घूम जाए तो ये हो गया कि आपका कौन सा, बी परिवर्तन। तो बी परिवर्तन आपको समझ में आ रहा होगा, इसकी परिभाषा फिर से एक बार बोलते हैं, वैसी घटना जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के 180 डिग्री पर घूम जाता है उसे बी परिवर्तन कहते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है पार्श्व बी परिवर्तन। बी परिवर्तन के बाद पार्श्व बी परिवर्तन। ये बी परिवर्तन लिख के और उसको आकृति जो बनाए थे उसको बना दीजिएगा। बी परिवर्तन हमको पढ़ना है, बी परिवर्तन हो गया पार्श्व बी परिवर्तन। पार्श्व बी परिवर्तन, पार्श्व बी परिवर्तन पता है आपको, इस पार्श्व का मतलब क्या होता है, पार्श्व का मतलब होता है सतह, पार्श्व का मतलब होता है सतह, या कह सकते हैं साइड या पक्ष या ओर, एक और दो ओर, तो इसको हम कह सकते हैं साइड। अब बी परिवर्तन को इन्वर्जन, साइड इन्वर्जन क्या है, पार्श्व बी परिवर्तन क्या है। तो पार्श्व बी परिवर्तन हम लोग कहाँ देखते हैं, अक्सर हम लोग पार्श्व बी परिवर्तन देखते हैं। अभी एम्बुलेंस लिखे थे ना, वो पार्श्व बी परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे अब यहाँ पे हम देखिए, यहाँ जो दर्पण लिए हैं, यहाँ जो दर्पण लिए हैं, अभी इस मार्कर का ये ढक्कन का जो ये पॉकेट में लगाने वाला हिस्सा है, ये किधर दिख रहा है, तो आप कहिएगा कि आपके दाईं ओर दिख रहा है, आपके दाईं ओर दिख रहा है। लेकिन इसको जब हम शीशे के सामने रखते हैं, इस शीशे में आप सोचिए कि उधर से अगर हम देख रहे हैं तो उधर से देखने पर ये उधर से, माने कि अगर हम शीशे में देखिए ऐसे खड़े हैं, तो ऐसे खड़े हैं तो ये मेरा दायां कान हुआ, लेकिन शीशे में मेरा जो चेहरा बन रहा है वो तो हम इधर से घूमे हुए हैं ना, तो मेरा ये दायां कान इधर दिख रहा है। और यही चीज हुआ
उसमें किधर दिखेगा, हम इधर से दिखेंगे शीशे में, तो इधर कान दिख रहा था तो ये इधर दिखेगा। तो दायां वाला हिस्सा बायां में दिखता है, बायां वाला हिस्सा दायां में दिखता है। जैसे आप लोग शीशे में जाके अपने घर पे प्रयोग कर सकते हैं। शीशा के सामने खड़ा हो जाइए और अपना दायां हाथ उठा दीजिए। यहाँ पे एक आकृति द्वारा हम आपको समझाना चाहेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर एक है चिंटुआ, और ये मान लो कि अपना दायां हाथ उठा के अपने मूड़ी के ऊपर रख दिया है। इधर एक शीशा है, तो शीशे में जो ये इसका फोटो बनेगा, शीशे में इसका जो फोटो बनेगा, ये दायां वाला हिस्सा इसमें बायां दिखेगा, तो इसका बायां हाथ ऊपर दिखेगा। तो कहने का मतलब है कि इसका क्या घूम गया, क्या परिवर्तन हुआ। तो ये एक बायां पक्ष हो गया, एक बायां साइड हो गया, दायां साइड, और ये एक बायां साइड हो गया। तो दायां साइड बायां साइड, जब शीशे में हम लोग इसी चीज को देखेंगे तो मेरा दायां साइड बायां साइड में दिखने लगेगा, बायां साइड दायां साइड में दिखने लगेगा। यानी कि वहाँ जो परिवर्तन होता है वो साइड का परिवर्तन होता है। जैसे आप हम यहाँ पे लिखते हैं बी, तो शीशे में आपको ऐसे दिखेगा। हम लिखते हैं ऐसे, तो शीशे में आपको दिखेगा ऐसे। जैसे कि हम लिखते हैं मान लीजिए कि पी, तो शीशे में हम ये पी लिखे हैं तो शीशे में आपको ऐसा दिखेगा। हम ऐसा लिखेंगे तो शीशे में आपको ऐसा दिखेगा। तो शीशा के अंदर उसका सतह क्या हो जाता है, बदल जाता है। यानी कि 180 डिग्री पर देखिए, ऐसे खड़े हैं, खड़े खड़े ऐसे आधा क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। तो खड़े खड़े जब 180 डिग्री पर घूम जाए तो इसको ऐसे हम लोग बोलते हैं। जैसे कि यहाँ ये डब्बा एक बना दीजिए, एक लाठी हो गया। यही चीज़ वह खड़े खड़े पलट जाएगा, खड़े खड़े एकदम पलट जाएगा। तो खड़े खड़े एकदम पलट जाएगा इधर, तो इसका अब ऐसे फोटो बन जाएगा। तो ये किस अक्ष पे घुमा है, तो इसको हम कहते हैं कि ये ऊर्ध्वाधर अक्ष पे, या कह दीजिए उदग्र अक्ष पे, एक ही बात है। उदग्र अक्ष पे घूम जाता है। कितना डिग्री घूम जाएगा, तो 180 डिग्री। ये कितना डिग्री घूम जाएगा, 180 डिग्री। तो पार्श्व विपरिवर्तन घुमा फिरा के अगर हम बात करें तो कहने का मतलब है कि किसी वस्तु का बायां पक्ष दायां में दिखे, दायां पक्ष बायां में दिखे फोटो में, प्रतिबिंब में, तो वहाँ जो परिवर्तन होगा वो पार्श्व विपरिवर्तन होगा। तो इसको हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, तो कहेंगे वैसी घटना जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष के 180 डिग्री पर क्या हो जाए, घूम जाए। क्षैतिज अक्ष पर घूमने का मतलब कि मूड़ी नीचे और पैर ऊपर, और उदग्र अक्ष पे घूमने का मतलब दायां पक्ष बायां में, बायां पक्ष दायां में। तो वैसी घटना जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष के 180 डिग्री पर घूम जाए। हम ऐसे हैं, उधर दर्पण रखेंगे तो मेरा फोटो ऐसे इधर से दिखेगा। तो 180 डिग्री पर घूम जाए, उस घटना को पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। यानी वैसी घटना जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष के 180 डिग्री पर घूम जाता है उसे पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। तो ये था हमारा विपरिवर्तन और पार्श्व विपरिवर्तन। पार्श्व विपरिवर्तन जो दिखाता है एम्बुलेंस में, ऐसे बी लिखा होता है, हमको आईने में ऐसा दिखता है। उसमें एल ऐसे लिखा होता है लेकिन हमको सीधा दिखता है। तो देखो ये बायां पक्ष दायां में और दायां पक्ष बायां में। तो पूछा जाए कि एम्बुलेंस पर जो उल्टा लिखा होता है वो किस घटना को दर्शाने के लिए, तो वहां पार्श्व विपरिवर्तन को, पार्श्व विपरिवर्तन को। हम लोग जो शीशा में अपना चेहरा देखते हैं, दायां पक्ष बायां में दिखता है, दायां हाथ उठाएंगे तो शीशा में बायां हाथ दिखेगा, अब बायां हाथ उठाएंगे तो शीशा में दायां हाथ दिखेगा। तो हम लोग का शीशा में जो बनता है वो पार्श्व विपरिवर्तन होता है। अब वही है हमारा शीशा समतल दर्पण। तो समतल दर्पण कौन सी घटना को दर्शाता है, पार्श्व विपरिवर्तन को। तो इस तरह से हम आशा करते हैं कि आपको ये आज का पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो आपको पूरा देखने के लिए धन्यवाद।